इस तरह एक तरफ ये कहना कि पुलिस ने पकड़ा, दूसरी तरफ कहना ये सरकारों के देख रेख में हो रहा है, ये सनसनी फैलाने का जो प्रयास राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी ने किया है। दीर्घ बीमारी से ग्रस्त लोगों को सहारा योजना शुरू करके 3000 रुपये पेंशन लगाने की बात, चाहे इसी तरह से आप देखेंगे कि शगुन योजना के अंतर्गत IRDP BPL परिवारों को 31,000 रुपये उनकी बेटी की शादी पे शगुन देने की बात हो। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में भी जब सरकारें भी संकट में थी आर्थिक दृष्टि से, उस समय इस देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो आटा या चावल और 1 किलो दाल मुफ्त में दिया। यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं घटित होती हैं। मानसून सत्र में इस बार हिमाचल प्रदेश में अनेक घटनाएं घटी हैं, जिनके अंतर्गत 448 मौतें भी हुई हैं और लगभग 1135 करोड़ के करीब नुकसान भी हुआ है। जो पिछले कल शिमला में हादसा हुआ है, वो हादसा दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु मेरी अपील है, हिमाचल सरकार की अपील है हिमाचल वासियों से कि हम जब भी मकान बनाते हैं या अपना कोई होटल बनाते हैं तो ज़रूर उसको साइंटिफिकली जो है उस स्ट्रेटा को जांच करवाएं, उसमें कितनी मजबूती है, उसके आधार पर ही हम उस मकान को बनाएं और जो सरकार ने नॉर्म्स रखे हैं उन नॉर्म्स के अंतर्गत मकान बनाएं। अन्यथा इस तरह की घटनाएं घटने से सरकार का भी और उस व्यक्ति का भी नुकसान होता है, उस आपदा को हम टाला जा सकता है। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आपदा घटे ना, इसके लिए प्रयास हों। आपदा घट जाती है फिर प्रबंधन तो करना है, वो तो करते हैं, परंतु आपदा घटे नहीं, उसके लिए हम कदम उठाने का आगे प्रयास कर रहे हैं। तीसरी लहर की प्रेडिक्शन हमारे विशेषज्ञों ने की थी, परंतु हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के बेहतर प्रबंधन के कारण अभी वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई है, और क्योंकि हमारी सरकारों ने बेहतर प्रबंधन किया है। और आगे अगर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने जो है 5,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो हिमाचल प्रदेश में तैयार कर लिए हैं। 28 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, इसलिए कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको 50,000 रुपये मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाएगा। हिमाचल सरकार भी उन आदेशों के मुताबिक जिनकी भी कोरोना के कारण मृत्यु हुई है उनके परिवारों को आपदा प्रबंधन के माध्यम से 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। जिलाधीश के माध्यम से ये मुआवजा राशि दी जाएगी और अगर इसमें कोई विवाद हो तो उसको सर्टिफाई करने के लिए जो ADC या ADM है, उनकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों को डालकर एक कमेटी बनाई गई है जो सबका अवलोकन करेगी ताकि सही व्यक्ति को जो है वो मुआवजा मिल सके। जो 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा, उसके मद्देनज़र अपने प्रत्याशियों की संभावित हार को देखकर कांग्रेसी नेता बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं, तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरह शिमला में आकर हिमाचल प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर निराधार आरोप लगाए हैं, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अगर उनके पास लगाए गए आरोपों के प्रमाण हैं तो वो प्रमाण दिखाए, सबूत दिखाए, अन्यथा अपना बयान वापस ले और उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। इन उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, पूरी गंभीरता के साथ लड़ेगी। अपने केंद्र और प्रदेश सरकारों की उपलब्धियों के दम पर और अपने मजबूत संगठन के बल पर हम इन 4 सीटों को जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो अभी से
चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि उनको अपनी हार सामने दिख रही है। यहाँ तक कि उनके प्रदेश अध्यक्ष अभी से आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, ताकि बाद में जब हार के बहाने और कारण गिनाने हैं उनकी कोई भूमिका बनाई जा सके। इसलिए आज इन उपचुनाव में स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इन चारों सीटों पर हारेगी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इन चारों सीटों पर विजयी होंगे, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं। हमने एक शुरुआत की है कि आपदाओं का प्रबंधन तो आपदा घटने के बाद होगा, परंतु आपदा घटे ही ना, उसमें सरकार क्या कर सकती है, इस दृष्टि से कुछ कोशिश शुरू की है। जैसे लैंडस्लाइड्स हुए, और लैंडस्लाइड्स में किन्नौर में जो हुआ उसमें तो 28 लोगों की मौत हुई। तो उसके बाद हमने विचार किया कि क्यों ना प्रदेश में जो ऐसे स्पॉट हैं, जो ऐसी स्थान हैं जहां लगभग हर साल या तीसरे साल लैंडस्लाइड होता है, ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उनका जो स्टेटा है जियोलॉजिकल सर्वे करके उस स्टेटे को एग्जामिन कराया जाए, और उसका पहले ही हम जो भी वहाँ करने का काम है, रिटेनिंग वाल लगनी है या कोई सपोर्टिंग वाल लगनी है या कुछ और कोई मैनेजमेंट होनी है, ताकि वहाँ जो ये रेगुलर लैंडस्लाइड होता है वो ना हो। इस दृष्टि से एक नई शुरुआत, नया प्रयास हमारी सरकार ने किया है। इसके अलावा करते रहते हैं हमारे इस प्राधिकरण के माध्यम से सरकारें कि जो टूरिस्ट आते हैं या हमारे स्थानीय लोग हैं, वो जब बारिश होती है, बारिश की जब प्रेडिक्शन होती है, तो ऐसे स्थानों से दूर रहें जहां लैंडस्लाइड की संभावना है, ऐसी जगह से दूर रहें जहां बाढ़ आती है। कई जगह टूरिस्ट सेल्फी खींचने नदियों में चले जाते हैं, तो सरकार उनको सावधान करती है हमारा प्राधिकरण के माध्यम से कि वो इससे बचें, परंतु उसके बावजूद भी घटनाएं घटती हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं और दुखद मृत्यु होती है। इस साल भी लगभग 448 मौतें हो चुकी हैं और उसके कारण नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, सड़कों का नुकसान होता है, IPH की स्कीमों का नुकसान होता है। पूरा अगर आंकड़ा देखें तो आज तक लगभग 1135 करोड़ का नुकसान हो चुका है। उसकी भरपाई करने के लिए हम केंद्र से भी सहायता लेते हैं, हर साल सहायता ली जाती है। और इस प्राधिकरण के माध्यम से प्राकृतिक आपदा के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण अगर कोई मृत्यु होती है तो 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है। कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो 50,000 रुपये हम आपदा प्रबंधन के माध्यम से देते हैं। उसके अलावा अभी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि कोरोना के महामारी के दौरान जो डेथ्स हुई हैं, जो मृत्यु हुई हैं, उनको भी 50,000 रुपये मुआवजे के रूप में। देखिए, तीसरी लहर की प्रेडिक्शन हमारे विशेषज्ञों ने की थी, परंतु हमारी केंद्र और प्रदेश सरकारों के बेहतर प्रबंधन के कारण अभी वो इतनी प्रभावशाली नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारी सरकारों ने बेहतर प्रबंधन किया है। और आगे अगर इसका प्रभाव ज़्यादा होता है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने जो है 5,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त बेड जो है वो हिमाचल प्रदेश में तैयार कर लिए हैं। 28 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं, इसलिए कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनकी रिकमेंडेशन पर केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया है कि कोरोना के कारण जिनकी मृत्यु हुई है उनको 50,000 रुपये मुआवजा उनके परिवारों को दिया जाएगा। हिमाचल सरकार भी उन आदेशों के मुताबिक जिनकी भी कोरोना के कारण मृत्यु हुई है उनके परिवारों को आपदा प्रबंधन के माध्यम से 50,000 रुपये का मुआवजा देगी। जिलाधीश के माध्यम से ये मुआवजा राशि दी जाएगी और अगर इसमें कोई विवाद हो तो उसको सर्टिफाई करने के लिए जो ADC या ADM है उनकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों को डालकर एक कमेटी बनाई गई है जो सबका अवलोकन करेगी ताकि सही व्यक्ति को जो है वो मुआवजा मिल सके।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।